राधा वल्लभ श्री हरिवंश। फुलेरा दूज। फुलेरा दूज सिर्फ एक दिन नहीं है, क्योंकि इससे जुड़ा है हमारा इमोशन। जानिए कैसे। फुलेरा दूज हमारे लिए इसलिए खास है क्योंकि इस दिन हुआ था हमारे प्यारे लाडले प्रिया प्रीतम का विवाह। और ये विवाह करवाया था स्वयं ब्रह्मा जी ने भांडीर वन में। भांडीर वन वृंदावन के पास में ही है। वैसे तो हमारे प्रिया प्रीतम अनंत काल के साथी हैं, लेकिन श्री जी ने अपने इस विवाह लीला को फुलेरा दूज पर किया था, तो इसलिए हम इस दिन को श्री जी के एनिवर्सरी के रूप में मनाते हैं। नॉर्मली जब हमारा या हमारे घर के किसी सदस्य का एनिवर्सरी होता है या फिर कोई बर्थडे होता है या कोई त्यौहार होता है, तो हम कितना हर्षोल्लास, कितनी खुशी के साथ मनाते हैं। तो अब तो ये हमारे बाद प्रिया प्रीतम की आ गई, हमारे प्रिया प्रीतम की एनिवर्सरी है, तो हम पीछे कैसे रह सकते। तो इस दिन को खूब हर्षोल्लास से, खूब आनंद से मनाना चाहिए। वैसे तो हमारे ब्रज में और राधा वल्लभ संप्रदाय में वसंत पंचमी से ही होली शुरू हो जाती है, लेकिन इस दिन हमारे लाडली लाल को कमर पर फेंटा बांधा जाता है और उनके कपोलन पर गुलाल भी लगाया जाता है। और इस दिन लाडली लाल अपनी सखियों के साथ खूब होली खेलते हैं। फेंटा 2 बार बांधा जाता है, एक बार श्रृंगार के समय और एक बार संध्याकाल के समय। शयन भोग और राजभोग के समय फेंटा उतार देना चाहिए, क्योंकि उस समय हमारे लाडली लाल के आराम करने का समय होता है। तो कब है श्री जी की एनिवर्सरी, यानी कि फुलेरा दूज। फुलेरा दूज 19 फरवरी दिन गुरुवार को है। तो बात करते हैं प्रियालाल के पोशाक के बारे में। उस दिन हमारे प्रियालाल श्वेत यानी कि सफ़ेद रंग का वस्त्र धारण करते हैं और सफ़ेद रंग की ही पाग धारण करते हैं। लाडली लाल के लिए सफ़ेद रंग का ही मंडप तैयार किया जाता है और उनकी पिछवाई भी सफ़ेद ही होती है। तो इस दिन प्रियालाल को क्या क्या भोग पवाना चाहिए। इस दिन प्रियालाल को खूब अच्छे अच्छे भोग पवाने चाहिए, खासकर कि रसीले पदार्थ जैसे कि इमरती, जलेबी, मालपुआ आदि। इसके पीछे 2 भाव है। पहला भाव तो ये है कि जब प्रिया प्रीतम होली खेलते हैं तो रंग उनके गले में चला जाता है, तो उनको कष्ट ना हो, इसलिए उनको रसीले पदार्थ पवाया जाता है, ताकि रसीले पदार्थ के साथ रंग नीचे उतर आए। दूसरा भाव ये है कि नॉर्मली जब हम खेलते हैं तो क्या होता है, खेलते खेलते हमें बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है, तो मन करता है कि कुछ मीठा खाएं। तो हमारा भी यही भाव है कि जब लाडली लाल बहुत ज़्यादा खेल के थक जाते हैं तो उन्हें भी कुछ मीठा खाने का मन करता है, तो इसलिए हम रसीले भोग का ज़्यादातर भोग लो। अब हम बात करते हैं पद की। तो हमें इस दिन कौन सा पद गाना चाहिए। तो आज के दिन हमें होली के रसिया पद का खूब गायन करना चाहिए, श्री जी को खूब सुनाना चाहिए। अगर होली के रसिया पद अवेलेबल ना हो तो हमारा हित 84 जी का पद प्रथम यथामति प्रणव, ये इस पद का गायन करना चाहिए और श्री जी को रिझाना चाहिए। प्रियालाल को किस रंग का गुलाल लगाया जाता है। प्रियालाल को इस दिन स्पेशली लाल रंग का गुलाल ज़रूर लगाना चाहिए। इसके बाद ही श्रृंगार भोग और श्रृंगार आरती करनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात, फुलेरा दूज पे रात के लिए भी प्रिया प्रीतम के लिए थोड़ा सा गुलाल रख देना चाहिए, क्योंकि रात को तो प्रिया प्रीतम होली खेलेंगे ना अपनी सखियों के साथ में। और हाँ, इस दिन साधक की दिनचर्या बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी। जैसे हमारे गुरुदेव ने आज्ञा किया हुआ है, हम वैसे ही करेंगे। एक फ्री की टिप, फुलेरा दूज पर कोई भी शुभ कार्य जैसे कि गृह प्रवेश, कोई गाड़ी लेना हो, प्रॉपर्टी लेनी हो, बिना किसी से पूछे, बिना पंडित जी से दिखाए हम ले सकते हैं, क्योंकि प्रियालाल के विवाह का दिन है, तो इससे शुभ दिन कोई हो सकता है। लास्ट में बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि ये हमारे प्रियालाल का दिन है, तो इसको खूब श्री जी के साथ व्यतीत करें, श्री जी का पद सुनाएं, खूब अच्छा अच्छा भोग पवाएं। पूरा दिन सिर्फ श्री जी के लिए रखें, किसी और के लिए नहीं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।